ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा, और इसके साथ ही पारण यानी व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में भी बात करेंगे। और एकादशी व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना चाहिए, एकादशी व्रत का पारण करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और पारण करने के बाद दोबारा भोजन कब कर सकते हैं, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है रविवार 27 मार्च की शाम को 6:04 पर और समाप्त हो रही है सोमवार को 28 मार्च शाम 4:15 पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार जो पापमोचनी एकादशी का व्रत है सोमवार 28 मार्च को किया जाएगा। पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करना चाहिए। तो पारण का जो शुभ समय होगा 29 मार्च मंगलवार को सुबह 6:15 से सुबह 8:43 तक का होगा। और इसी शुभ मुहूर्त में हमें पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद हमें पारण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगर द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद किया जाता है तो शास्त्रों में इसे पाप के समान माना गया है। और द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है 29 मार्च को दोपहर 2:38 पर है। तो अगर आप सुबह जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया उस शुभ मुहूर्त में अगर आप पारण नहीं कर पाते हैं तो सुबह 11 बजे या 11:30 बजे तक आपको पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण कभी भी दोपहर में नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है दोपहर 2:38 पर। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आप पारण अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। तो जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करें। गाय के लिए भोजन निकालें और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, या ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए। दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए, मतलब भोजन की सामग्री के साथ दान स्वरूप धन का दान अवश्य करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में स्वयं पारण करना चाहिए। पारण में सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का जो पंचामृत होता है, चरणामृत होता है, सर्वप्रथम उसे ग्रहण करना चाहिए, जिसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग अर्पित करेंगे उसमें भी तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तुलसी दल ग्रहण करें गंगा जल के साथ या भगवान श्री हरि विष्णु का जो चरणामृत है उसके साथ, और उसके बाद जो आपने भोजन बनाया है शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के पारण में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल और टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए, साग इत्यादि चीजों का त्याग करना चाहिए। और एक प्रश्न जो बहुत अधिक आ रहा है कि क्या हम एकादशी व्रत का जो पारण करते हैं उसके बाद भोजन दोबारा कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के व्रत में जो पारण किया जाता है तो पारण करने के बाद दोबारा जो भोजन किया जाता है, मतलब दोबारा जब आप अन्न का सेवन करते हैं तो सायंकाल के समय करते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन 2 बार ही भोजन किया जा सकता है, अन्न का सेवन किया जा सकता है। अगर आप बीच में कुछ खाना चाहते हैं तो फलाहार का सेवन कर सकते हैं। और अब सुनते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का मन में ध्यान कीजिए, हृदय से उन्हें प्रणाम कीजिए और उसके बाद सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का जयकारा लगाकर इस कथा का श्रवण कीजिए। दोस्तों, पापमोचनी एकादशी ये तो सभी एकादशियों का व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। अब तक सुनाई हुई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए, और यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है,
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मानधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा था। तब लोमेश ऋषि ने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे और उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बनाकर मंजुघोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हृष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त भी। मंजुघोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुर की झंकार से तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजुघोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजुघोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है और इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजुघोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजुघोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, पापमोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापात, गुरुपत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, जो भी भक्त एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।